बात करते हैं राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की आईसीयू में आग लगने से हुई 6 मरीजों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। ये एनडीटीवी सवाल उठा रहा है। राज्य सरकार ने ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज और अस्पताल अधीक्षक को पद से हटाकर औपचारिकता पूरी कर ली। हादसे के 5 महीने पहले मेडिकल कॉलेज के अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार सिंगल ने पत्र लिखकर बताया था कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहां हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बच जाती 6 जिंदगियां, नहीं होता यह हादसा। चेतावनी दी गई थी। पहले अधीक्षक को चेताया, फिर प्रिंसिपल को अलर्ट किया। हादसे के 5 महीने पहले 28 मई 2025 को इस चिट्ठी से अगर एसएमएस अस्पताल का प्रशासन जाग गया होता तो ये तस्वीर ना देखनी पड़ती। चिट्ठी पर एक्शन ले लिया गया होता तो इतना बड़ा अग्निकांड ना होता। ये वो लपटे हैं जिनका डर पहले ही जताया गया था। जिस जगह पर ये आग लगी वहाँ तमाम खामियां थी, क्योंकि जिसने पहले खतरे की घंटी बजाई आज उसी को दोषी बना दिया गया। एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव तौर पर ऐसे लेटर मौजूद हैं, जिनसे ये साफ होता है कि हॉस्पिटल में आग लगने की घटना महज हादसा नहीं, बल्कि सीधे तौर पर लापरवाही है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को ट्रॉमा सेंटर के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों ने पत्र लिखा था। किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त करना अथवा हटाना ये राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है और राज्य सरकार ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे इस पद पर नियुक्ति भी दी थी नोडल अधिकारी के पद पे, और उस कर्तव्य की अनुपालना में जो मुझे आवश्यक सूचनाएं अपने तंत्र के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करनी थी, वो मैं समय समय पर करता रहा हूँ। इस पत्र में उन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई व्यवस्था को लेकर खतरा बताया था और दुरुस्त करने के लिए प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी थी। हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी को पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं और वो पैसा डिफरेंट मदों में ट्रांसफर कर चुके हैं और उसमें इलेक्ट्रिक का भी पैसा है। मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता और ना मैं पढ़ूंगा। आप जैसे ही रिपोर्ट आए आप उसके हिसाब से इस पर निर्धारण करना कि गलती किसकी। चिट्ठी पर ना तो सुरक्षा बढ़ाई गई, ना जांच हुई, ना कार्रवाई हुई, लेकिन जो एक्शन लिया गया वो भी हादसे के बाद, और जिसने चेताया था उसी को बलि का बकरा बना दिया गया। यदि किसी भी प्रकार के हादसे की आशंका हो तो ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करूं, तो वो मैंने प्रयास किया है। पूर्व में सूचित किया, संभावना के बारे में बताया और यही मेरा कर्तव्य भी था। कब लेटर लिखा था सर? कई बार समय समय पर मैंने जो जैसी परिस्थिति रही उसके अनुरूप मैंने पत्र लिखा। चेतावनी देने वाले अफसर ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई थी, लेकिन अफसरशाही की राजनीति में उसे गलत ठहरा दिया गया। फाइलों में सस्पेंशन का आदेश जारी हुआ और असली लापरवाह लोग अब भी कुर्सियों पर हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हाल ही में हुए अग्निकांड के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के अंदर साफ तौर पे जिस एक्सीएन इंजीनियर ने हादसे से कुछ दिन पहले ही जो है इसकी जानकारी दी थी कि इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उसके अंदर खामियां है, लेकिन उस जानकारी को देने के बावजूद भी जो है वहां पर जो है उसको सुधारा नहीं जाता है और नतीजन जो है अग्निकांड की चपेट में आईसीयू आ जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस इंजीनियर के द्वारा एक्सीएन के द्वारा जो इसकी पूरी जानकारी दी गई थी उसी को जो है यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। उसके निलंबन के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए निलंबन को लेकर तो यहाँ पर प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है वो डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है और साथ ही जो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो भी निष्पक्ष जांच होगी उसको लेकर जो है यहाँ पर मांग की जा रही है। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो राजस्थान प्राइम में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।